हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। लेक्चर नंबर 19 यहां पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, गूगल क्लासरूम में भी सबमिट कर रहे हैं। मुझे पसंद आ रहा है आप सभी का सबमिशन और बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं। आज पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। फिलहाल आज के क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आपको बस मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा आज के क्लास में, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पता है ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, शुरू हो जाइए ये प्रोग्राम को करना। लेकिन अगर आप उनमें से है जिनको नहीं पता है क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, मेरे साथ बने रहिए और ये इसका लॉजिक देखिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, जो डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है, ये 2 टेम्परेचर मेज़र करने का यूनिट्स है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस। जैसे आप लोगों को पता होगा यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस में, एक यूएस डॉलर को हम लोग जब इंडिया में कन्वर्ट करते हैं, फिलहाल के हिसाब से 72 या फिर 73 रुपीस चल रहा है। तो उसी तरीके से जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन भी यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बोल रहा है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, जो फ़ारेनहाइट दिया गया होगा उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 72 इंडियन रुपीस। तो कितना भी मैं आपको यूएस डॉलर दूंगा उसको मल्टीप्लाई 72 से करेंगे तो सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कन्वर्जन नहीं होने वाला। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है वो फॉर्मूला? F इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये है कन्वर्जन का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जब सेल्सियस में गिवन होगा तब उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका ऑपोजिट, आपको फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं भी आता है, वो सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू, c इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ f वैल्यू निकालना है, फिर प्रोग्राम में लिख लेना है। सो अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो 32 है, 32 उस तरफ चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं c को इस तरफ रखता हूँ, उस तरफ f रखता हूँ। सो 9/5c इक्वल्स टू f माइनस 32। तो f माइनस 32 हो जाएगा, उस तरफ 32 जब चला जाएगा तो उसी के साथ साथ अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 है, तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 9 यहाँ पे ऊपर है तो वहाँ पे जाके नीचे हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो ये हो जाएगा एक्चुअल आपका कन्वर्सन। लेकिन अब यहाँ पे 5/9 है, प्रोग्राम में चाहे तो आप डायरेक्टली 5/9 लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए डेसिमल में, तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर में मैं करता हूँ सिंपल 5/9। तो 5/9 वो हो जाएगा 0.5555 सो ऑन। तो राउंड अप करेंगे तो 0.56, ये वैल्यू आ जाएगा 0.56। तो इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, c इज इक्वल्स टू लिखेंगे 0.56 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे स्टार हो जाएगा f माइनस 32। सो f माइनस 32 अगर आप लिख लेंगे तो फ़ारेनहाइट का जो भी आप यहाँ पे इनपुट वैल्यू देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा और c हमारा आउटपुट हो जाएगा। बहुत इजी था क्वेश्चन, बट समझने का लॉजिक चाहिए था। फ़ारेनहाइट अगर आप इनपुट देते हैं तो सेल्सियस में कैसे आउटपुट मिलेगा। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे रन करना है ये प्रोग्राम को। प्रोग्राम बहुत ईजी है। मैंने क्या किया है, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मैंने बोला है। आप रिवर्स भी कर सकते हैं और आप सभी के लिए होमवर्क भी ये है, आप इसका रिवर्स भी ट्राई करके बता दीजिए। रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, आप सेल्सियस को इनपुट लेंगे और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 और यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो 5/9 को हमने लिख लिया है 0.56 मल्टीप्लाइड विथ फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है क्या वेरिएबल आप लेते हैं। मैंने सिंपल फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे सेल्सियस है। समझ में आ गया? तो जो सेल्सियस आएगा उसको आपको सिंपल प्रिंट कर लेना है। सिंपल सा प्रोग्राम है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एंटर करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ये मैं पाइथन में बता रहा हूँ, अगर आप सी में, C++ में भी करते हैं, जावा में भी करते हैं, ये प्रोग्राम आपको मैंडेटरी प्रोग्राम बनता है।
तो रन करते हैं ये प्रोग्राम को। जैसे ही रन करते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पूछ रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट में हमें सिंपल टेम्परेचर दे देना है, कुछ भी टेम्परेचर दे सकते हैं। सपोज मैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट देता हूँ, सिंपल 50 मैंने एंटर किया तो वो कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर में। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग है TEMP, हाँ जी। तो वापस रन करता हूँ मैं, रन करके मैं सपोज 50 एंटर किया तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 10.08। ठीक है, ऐसे लंबा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बस 2 प्लेसेस तक आए तो परसेंटेज क्या .2f यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आ जाएगा। ये भी आपको टास्क करना है, सारा चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, प्रोग्राम यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन पिगी बैंक। पिगी बैंक आप सभी को पता है, जिसमें हम पैसा स्टोर करते हैं, मतलब जो भी हमें कोई बड़े बुजुर्ग देते हैं पैसा, वो पैसा को हम उसमें स्टोर करके रखते हैं, पिगी बैंक होता है। फिर बाद में जाके जिनका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ये क्या बोलते हैं एंजॉयबल थिंग होता है उसमें पैसा स्टोर करना। मैं भी किया करता था अपने बचपन के टाइम में। क्या आप लोग भी पैसा स्टोर करते हैं ऐसे किसी पिगी बैंक में? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द पिगी बैंक। पिगी बैंक में टोटल कितना पैसा है उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना पिगी बैंक में कितना पैसा अकाउंट करना, सिंपल ये प्रोग्राम को भी बना लीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गिवन द कॉइन्स ऑफ ₹10, ₹5, ₹2 एंड ₹1। इसका मतलब यह है कि आपका जो पिगी बैंक है इसमें 4 तरह के कॉइन का कॉम्बिनेशन है। 10 रुपये का कॉइन या फिर रुपी नोट, 5 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन। तो अब बस काउंट करेंगे कि हर तरह का कितने कितने कॉइन्स हैं और वो टोटल करके आपको बता देगा कि टोटल कितने पैसे हैं। जैसे मैं सपोज बताता हूँ, आपके पास अभी 10 रुपये का कॉइन है, सपोज ₹10 का कितना कॉइन है, सपोज 15 कॉइन है आपके पास। तो 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपये ये हो गया। मतलब 10 रुपये का कितने रुपए तक का आपके पास कॉइन है ना, 150 रुपये का कॉइन है। उसी तरह अगर आपके पास ₹5 का 3 कॉइन है बस, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 15 रुपये के आपके पास कॉइन है। उसी तरीके से अगर आपके पास 2 रुपये के कितने कॉइन है, 2 रुपये के सपोज 20 कॉइन है, तो 2 × 20 हो जाएगा ये ₹40, तो 40 रुपीज़ ये हो गया। और ₹1 का आपके पास सपोज 16 कॉइन है, तो ये ₹16 हो जाएगा। फिर ये सभी ऐड हो जाके आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अगर ऐड करना चाहे तो उसको भी हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 150 + 15 + 40 + 16, कितना आ जाएगा, 221। तो ये आंसर आ जाएगा 221। क्लियर है, सारा सही है। 15 150 40 16, ठीक है। तो 221 रुपीज़ आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं बस ये प्रोग्राम को, अभी देखो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे तो डायरेक्टली नंबर से कि 2 × 20, हाँ यहाँ पे 40 हो गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा अजीब सा नंबर होगा, सपोज 76, तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सिंपल प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम समझ आ गया। हमें जो कंप्यूटर को, जो प्रोग्राम को ये स्पेसिफाई करना है कि हर तरह के कॉइन का कितना कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इजी प्रोग्राम है। यहाँ पे पहले आपको प्रोग्राम पूछेगा कि आपके पास कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है। 10 रुपये का कितना कॉइन है, 5 रुपये का कितना कॉइन, 2 रुपये का कितना कॉइन, 1 रुपये का कितना कॉइन, सबका इनपुट ले जाएगा। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे जब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जितने रुपए का है उसको उसके क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए का कॉइन हमारे पास 15 ठो है, तो 10 × 15 हो जाएगा 150 रुपये, बन गया 10 रुपये का। फिर उसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट वैरायटी जो कि 5 रुपये का कॉइन है। तो 5 रुपये का कॉइन कितना होगा, सपोज यहाँ पे 3 था, तो 3 × 5 या फिर 5 × 3 15 हो जाएगा। 15 रुपये आपके 5 रुपये के हो गए, लेकिन वो ऐड होना चाहिए पिछले के साथ। तो प्रोग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं, नंबर ऑफ 10 रुपये कॉइन, नंबर ऑफ 10 रुपये कॉइन यूजर जितना एंटर करेगा, अभी तो मैं एंटर नहीं कर सकता, मतलब आपको लिखने में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना एंटर करेंगे, कितना है आपके पास। और आप चाहें तो 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1000 दो हैं, 500 रुपये और 2000 रुपये, ये सारे नोट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। 50 रुपये भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा 10 रुपये का कॉइन इंटू 10। फिर ये वेरिएबल का नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए और देख के पहचान जाएंगे कि ये वेरिएबल का क्या वैरायटी है, क्या नाम है।
तो यहाँ पे 5 रुपये का कॉइन कितना है और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 5 के साथ, फिर ऐड करते जाएंगे, ये सभी ऐड होगा। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे हैं, ये इंटीजर में हम लोग ऐड करते चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 रुपये का कॉइन जितना होगा उसको 2 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 रुपये का कॉइन इंटू 1 करेंगे। तो इंटू 1 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही रहेगा। तो 1 रुपये का जितना कॉइन होगा उतना आपको डायरेक्टली ऐड कर लेना है। इंटू 1 भी करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रिंट टोटल अमाउंट इन द पिगी बैंक, कितना पैसा है टोटल, तो टोटल अमाउंट वो प्रिंट करके आपको बता देगा। रन करते हैं, चलिए इसको। जैसे ही रन किए 10 रुपये का कितना कॉइन है, हमने वहाँ पे दिया था 15, तो 15 दे देते हैं। फिर 5 रुपये का कितना है, 3 है, तो 3 दिए। 2 रुपये का 20 कॉइन है और 1 रुपये का 16 कॉइन है। तो जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो इसका भी आंसर बिल्कुल एज इट इज़ 221 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम जो कैलकुलेट किए थे कैलकुलेटर यूज़ करके, कुछ और खुद भी कर सकते थे लेकिन टाइम टेकिंग होता, ये जो प्रोग्राम है कितने जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि हमारे पिगी बैंक में कितना पैसा है, कितने नंबर ऑफ रुपीज़ हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप भी अपने पिगी बैंक में पैसा कितना है उसको स्टोर किया हुआ कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। सो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बस 2 ही क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन को मैं चाहता था कि आप अच्छे से समझो बिना किसी डाउट का, और कुछ डाउट आता है तो बताओ, कोई भी किसी पार्ट में गलती हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मे भी कहीं पे मैं गलती कर लिया होगा, मुझे तो नहीं लगता अभी फ़िलहाल तक कि जितना मैं पढ़ा हूँ कुछ गलती होगा। 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये 12 क्वेश्चन में तो आप सभी का कुछ डाउट नहीं है। आप लोग लाइव सेशन में आते बताते हैं, गूगल क्लासरूम में भी सबमिट करते हैं। लेकिन जो लोग सबमिट नहीं करते हैं यार, आपको बताना चाहूँगा आप लोग सबमिट कर लीजिए। सिंपल आपको मोबाइल में लिखना है ये प्रोग्राम, सिंपल ये रन हो जाएगा। आपको टाइप करना है बस, टाइप करने में टाइम टेकिंग हो सकता है, बट एक सेंटेंस जैसे आपने लिखा उसका तो कॉपी पेस्ट आप लोग कर ही सकते हैं ना। बस आपको फिर 10 रुपये को 5 रुपये में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल चेंजेस आप लोग करके मुझे बताइए, सीखिए। लॉजिकल आपका लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होगा और अच्छा लगेगा आपको जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे। मिलेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में, और लाइक तो करके यार मेरा उत्साह बढ़ाइए। कुछ प्यारा प्यारा हर वीडियो में कमेंट करते रहिए, कमेंट से मेरा उत्साह और बढ़ता है। और मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स को मैं हार्ट भी दे देता हूँ, लाइक भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।